सुबह सुबह जब मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि 3-4 ब्रेड रखी हुई थी जो कि एक्सपायर होने वाली थी और एक ही अंडा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इनका एक काम करते हैं, हम अंडा सैंडविच ऑमलेट, हाँ ऑमलेट बना लेते हैं, ब्रेड ऑमलेट। एक ब्रेड का बनाऊंगी और सोचा था अगर देखूंगी, कोशिश करूंगी, अगर विहान खा लेगा सुबह नाश्ते में तो बढ़िया, अगर वो नहीं खाएगा तो फिर मैं फिनिश कर दूंगी। तो इस तरीके से देखो एक ही ब्रेड का एक अंडे का ये मेरा ऑमलेट तैयार हो गया था। इस पे मैंने सॉस लगाई लेकिन विहान ने नहीं खाई, तो फिर ये मैंने सुबह नाश्ते में खा लिया था। उसके बाद मैं विहान के लिए देखिए ये मैं बनाने लग रही हूँ मखाने का मैं पैकेट ओपन करने लग रही हूँ। ये देख लीजिए घी में बनाती हूँ, घी में। और विहान कुछ और खाए ना खाए लेकिन ये तो खा ही लेता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाता लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे खेलता खेलता जैसे फ़ोन चलाता मुंह में डालती रहूँगी। तो ये देखो इसमें थोड़े से करारे सीख गए थे तो मैंने खा लिए जो करारे करारे थे। ये देखो, नहीं बाइक नहीं बेटा, पैदल चलेंगे हम, पैदल जाएंगे। ठंड लगती है बेटा एक्चुअली, अब देखोगे ना अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाइक नहीं चलाई जाती, मेरे को तो कानों पे ठंड लगती है। मैं कहा पैदल ही चलेंगे। और आप मेरा स्टाइल देखिए, नीचे टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर मैंने ये वुलन का अपना सूट पहन लिया है। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है बाइक पे ना, बिल्कुल हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। का पैदल ही चल लेते हैं, इतने थोड़ा आज घूम भी आएंगे। वैसे भी आज विहान की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, विंटर वेकेशन हो गया है विहान का शुरू। ये देखो इसको मैं कितने सारे कपड़े पहनाए हैं, देखो आप। एक ये दिखाओ बेटा, उसके नीचे हाफ बाजू का स्वेटर, 2 इसके नीचे लेदर की जैकेट ये ब्राउन वाली, 3 उसके नीचे ये जो गरम स्वेटर होता है ना थर्मल वाला वो, 4 उसके अंदर टी शर्ट। नीचे तो एक ही पहन रखा है बस इसने, ये गरम पजामी सी, गरम भी नहीं है इतनी। फिर नीचे जुराबे जूते पहना दिए, स्कूल के शूज़ ही पहना देती हूँ मैं विहान को। और ये हमारे सोसाइटी वालों ने देखो पूरे फ्लावर्स लगवा दिए हैं यहाँ पे। हमेशा सर्दियों में लग जाता है, गर्मियों में तो मुरझा जाते हैं। हाथ छोड़ो बेटा, यहाँ तो पैदल चल सकते हो। बोतल ले लो आप, बोतल पकड़ लो। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पूरी बेल यहाँ सीधा ये आखिरी में ये गेंदे के फूल भी पूरा यहाँ पे लगा रखे हैं। बाबू इधर तो आप आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। ओ मेरा हाथ पकड़ने की ऐसी आदत हो गई है, ये बिना हाथ पकड़े ना विहान जलता नहीं है ऐसे। वही दिखा रही थी आपको, ये देखो ये कितने यहाँ पूरी यहाँ लाइन देखो फ्लावर्स की, इधर भी और ये सामने। तो आज तो भाई अब से पैदल चलना हो गया हमारा शुरू, पैदल जाया करूँगी जितना हो सके। ऐसे ना अपना हमेशा ना ऐसे आदत नहीं डालनी चाहिए कि कहीं जाना हो बाइक निकाल लो। अब मैं वॉक करके दुकान तक जाऊँगी। यूँ नहीं लेते ना जी। स्कूल नहीं गया, छुट्टियाँ शुरू इसकी स्कूल की। अब 15 को जाना है, 15 जनवरी को भैया। चले विहान, ये वापस कर दो फिर। नहीं करूँगा। ये कल खाना, ठीक है? ये कल खाना है लॉलीपॉप, ठीक है? आज नहीं खाना, ठीक है? ये खोल दूंगी, ये ब्रेड खानी हो तो खा लेना। चलो हाँ जी। हमारी सोसाइटी में देखिए यहाँ जो दुकानें हैं ना उसमें सबसे आखिरी दुकान है, इधर आपको दिखाती हूँ, सिग्मा। ये कुछ फास्ट फूड का खुल गया है, वैसे अदरवाइज़ नहीं था। ओ माय गॉड, यहाँ मोमोज भी मिलेंगे, मेरे फेवरेट हैं। अच्छा देखने दो, अच्छा हाथ पकड़ो बेटा। तो इधर है मोमोज भी है, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, सब कुछ है। अब विहान संतरा खाएगा ना, ऑरेंज खाएगा? हाँ आजा, ये रख दो, खेल लो, खोलना नहीं है, ठीक है? संतरा खाना है।
आधा मैं खाऊंगी। ये मेरा है, दोनों मेरा। अपना खा लो, जो दिया वो खा लो। ये नहीं खाना, ये वो खाना है। ले वाला मुझे दे दे, बड़ी वाला नहीं। दोनों खाओ। मेरा वाला दे दो। चॉकलेट खा लूंगा, तो चॉकलेट खा लूंगा। दे दो ना विहान क्रीम वाला। ना मम्मा को दे दो, ब्रेड तो खाने दो मम्मा को। नहीं दोगे? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं आपको ये मिले नहीं। ना दे दो, यही दे दो फिर। ये चाहिए, ये चाहिए। मुझे वो छोटे वाला दे दो। बड़ा वाला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, छोटा ही दे दो मुझे आप। ये लो छोटा वाला। सारी क्रीम खा गया। सारी क्रीम खा गया मैं। मम्मी आपने तो खत्म कर दिया। तो और क्या करूंगी, खाऊंगी नहीं। फिर ना अभी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ पर आई हूँ वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। एक्चुअली न्यू ईयर चल रहा है तो हर जगह पार्टी फंक्शन चलता है इन दिनों। तो मेरे कॉलोनी में तो बहुत ज़्यादा मींस लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था न्यू ईयर पर। हमारी कॉलोनी में जो लड़के लोग रहते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि जो अपनी जीप वगैरह होती है उसमें तेज़ लाउड म्यूज़िक चला लिया और कई घंटों तक डांस करते रहे सड़क पे ही, मतलब फुल ऑन डांस कर रहे थे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना इधर बाहर आ गई थी। अभी आपको दिखाऊंगी कहीं, ताकि थोड़ा शांति में सुकून से थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं बात कर सकूं। अदरवाइज़ वहाँ तो इतनी तेज़, मेरी गली में तो इतने गाने चल रहे हैं ना, अभी तो चलेंगे बहुत 3-4 दिन तो खूब ज़्यादा, क्योंकि सबको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ। और ये रूटीन काम पापा जी, विहान को मैं पापा जी के पास ऊपर छोड़ आई थी। वहाँ पे बैठा रहता है थोड़ी देर, आधा घंटा तो रुक जाता है पापा जी के पास। मैं फटाफट इतने सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी। पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ आजकल, क्योंकि सर्दी होती है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि फ़र्श गंदा हो रखा है तो मैं पोछा लगा देती हूँ, शाम को लगा देती हूँ जब विहान ट्यूशन जा रखा होता है। तो ये देखो अभी तो बस झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कल ही मैंने शाम को पोछा लगाया था पूरे घर में। तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर फ़र्श बहुत ठंडा सा हो जाता है। और वो आप समझ ही सकते हो, दिसंबर की सर्दियाँ हैं। तो अभी मैंने भी बालों में कंघी मैं रोज़ 2 दिन में 1 बार करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, मेरा मन नहीं करता, इतनी ठंड है ना। तो पार्क में जाके करती हूँ कंघी, विहान को लेके जाती हूँ ना, वहाँ दूर पार्क है, वहाँ पे विहान झूला झूलता रहता है और मैं बैठ के बालों में अपना कंघी कर लेती हूँ वहाँ पे। तो मेरा भी काम हो जाता है। तो ये देखो, ये विहान के खिलौने हैं। कल रात को खेलने लग रहा था तो सारे फैला दिए थे, तो मैंने वो सारे समेट दिए। और ये हल्का पूरे घर में से मैंने झाड़ू निकाल दिया है, पीछे से लेके आई थी सारा घर के अंदर। और सारे कपड़े भी मैंने धो रखे हैं, वो भी मैं सुखा दूंगी। तो उस घर के सारे काम मैं करूंगी। और मम्मी का मैं बता देती हूँ, मम्मी ने 5 दिन से शुगर की दवाई नहीं ली है। और हमने कह दिया, कल मैंने पापा जी को भी बोला, मैंने कहा पापा जी आप समझा दो मम्मी को कि चली जाएं हॉस्पिटल में जाके। मम्मी फिर बोलती जब मेरे को जाना होगा मैं तभी जाऊँगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब आप ही सोचिए ना। और आज पता है मैंने सुबह मम्मी की शुगर चेक करी। मैंने पता है रोज़ जब से मम्मी दवाई लेती थी ना शुगर की, तो मम्मी की ना शुगर 115, 120, 130 सुबह की इतनी ही मिलती थी। बट आज मम्मी की 230 थी शुगर, वो भी सुबह फास्टिंग, मतलब 2 बिस्कुट खा रखे थे सिर्फ मम्मी ने और चाय पी रखी थी, उसके बाद की शुगर। मतलब इतनी शुगर तो ना मम्मी की तब आती थी दोपहर को, जैसे लंच हैवी खाना खा रखा हो तब कभी। मतलब इतनी ज़्यादा मम्मी को अंदाज़ा भी नहीं है। अगर सुबह के टाइम इतनी शुगर आ रही है तो दिन में तो 300 पे पहुंच रही होगी शुगर। मैं अभी दिन में भी चेक करके मम्मी को एक बार दिखा दूंगी कि ये देखो मम्मी
पर मम्मी नहीं मानने को तैयार। मम्मी बोलते हैं कि 200 तक शुगर नॉर्मल होती है। मुझे कोई एक बताए 200 तक कहाँ नॉर्मल होती है। 200 मतलब 150 से ऊपर 180, मतलब 180 200 इतनी, ये भी ज़्यादा होती है। तो मम्मी बोलती मैं कर लूँगी कम, ऐसे ही कर लूँगी, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगी। बस वही है ना, देखो मैंने सब कुछ करके देख लिया। अब मेरी मम्मी की जो कंडीशन है ना, उसकी ज़िम्मेदार मेरी मम्मी खुद है। ये बात पापा जी भी बोलते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी बार मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, चलो शुरुआत में समझ में आता है कि ये बीमार थे, बट अब तो खुद अपनी बीमारी खुद ही बना रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए, पिछली बार भी मम्मी अपनी ही वजह से एडमिट हुए थे। डॉक्टर ने परहेज बोले थे, इन्होंने नहीं किए। पानी पीना था, नहीं पिया, और उसके बाद फिर इन्फेक्शन बढ़ा तो एडमिट हो गई। तो अब भी वही काम कर रही है मम्मी। अब क्या बोल सकते हैं। मम्मी को मैंने तो आज बोला है, मैंने कहा मम्मी देखो, ना पापा जी के पास पैसे हैं आज अब हॉस्पिटल में लगाने के, ना मेरे पास है। आपके अकाउंट से जाएंगे पैसे, अब आप देख लो। अब मैं आपको लिखित में देती हूँ, अब एक हफ्ते बाद एडमिट ना मिले हॉस्पिटल में, जिस हिसाब से आप चल रहे हो। तो मम्मी बोलते हैं कि मैं क्यों लगाऊंगी पैसे, तेरे पापा ही लगाएंगे, मतलब ऐसे बोलते हैं। मतलब वो बात तो चलो जाने दो, वो तो चलो ऐसे ही कहने की बात होती है। देखो अगर हमारे पास होगा पैसा हम लगाएंगे ही। वो तो हम इसलिए बोलते हैं मम्मी को, ताकि मम्मी थोड़ा सा अपना ध्यान रखे और अपना खाने पीने का परहेज़ करे, दवाइयाँ ले। अब वो जा नहीं रहे हैं डॉक्टर के, हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, तो अब हमारे लिए हमें पता है, हमें सब कुछ पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप लोगों को भी पता है, क्योंकि जिस हिसाब से पता है डॉक्टर भी क्या करे। ऐसे ऐसे अगर पेशेंट हो, आप खुद ही सोचिए ना कि बिल्कुल ठीक करके भेजते हैं, उसके बाद अगर दवाई ही नहीं खाएंगे, दवाई छोड़ दी शुगर की दवाई लेना, तो फिर वही हालत बिगड़ेगी, ख़राब होएगी। तो क्या करें भाई, अब ऐसे ही होता है। अब हम भी थक गए हैं, हार गए हम बोल बोल के। पिछले 6 दिन से ना पापा जी और मैं रोज़ मम्मी को बैठा के समझाते हैं कि देख ऐसे मत कर। हम सबकी लाइफ में फिर वो दिक्कतें आती हैं। कौन, अब इतने ठंड का टाइम है और वैसे भी अब कोरोना भी फैल गया। मैं यही बात मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अब तो देखो इतना ज़्यादा है, अब तो बल्कि घर में रहना चाहिए, हॉस्पिटल में ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। और मैं अब ऐसे में, अब देखो आगे कुछ केसेस भी आने लग रहे हैं, तो ऐसे में आपको वार्ड में, जैसे वहाँ पे तो हर बुखार के भी हर तरीके के पेशेंट्स होते हैं वार्ड में, हर तरीके के, मतलब 20 पेशेंट होते हैं। अब उसमें कौन कैसा हो, क्या हो दिक्कत। अब बच्चे को ले लेके मैं कहाँ कैसे घूमूंगी। आप क्यों नहीं अपनी दवाइयाँ खा रहे हो, क्यों मुसीबत खुद मोल ले रहे हो। जो एक तो होता है कि मुसीबत भगवान देता है, एक होता है जो इंसान खुद पैदा करता है अपनी लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम तो मम्मी खुद अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, आप ही बता दीजिए ना। नहीं खा रहे हैं, जिद है, बस होती नहीं, जिद हो जाती है कभी कभी कि नहीं करना तो नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। बोलते जो होगा देख लूँगी, ये बोला है मम्मी ने। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब हमारा तो काम है भाई, हफ्ते बाद फिर दिखा देंगे। और क्या, अब बोल रहे हैं कि मंडे को चली जाऊंगी मैं कहा देख लेंगे, मंडे भी आएगा। तो मैंने ये कढ़ाई मंगवाई थी, छोटी सी है देखो कढ़ाई। जैसे विहान के लिए कुछ बनाना हो, थोड़ी चीज़ बनानी हो, जैसे मुझे और अपने लिए बनाना हो, तो फूड वेस्टेज नहीं होती ना छोटे बर्तनों में खाना बनाओ तो छोटी कढ़ाई इसीलिए मंगवाई थी। बाकी इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगी। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी मैं विहान के पास कट करके लेकर गई थी। इसमें से इसने 5-6 स्ट्रॉबेरी खाई थी, बाकी छोड़ दी, वो मैं बाद में खिला दूँगी। उसके बाद ये देखो, ये खाना आज, ये देखो आलू मेथी की सब्ज़ी और ये पराठा, ये मम्मी ने बनाया है। तो ये एक पराठा मैंने 1.5 पराठा खा लिया था और विहान को खिलाने लगी, उसने खाया ही नहीं, क्योंकि बस वही होता है, छोटे बच्चे का पेट ऐसे ही होता है। अब सुबह थोड़ा सा दूध ले लिया, अब थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खा ली, और सुबह थोड़े से मखाने खा लिए। बस ऐसे ही जैसे हल्की फुल्की 2-2 चम्मच करके ऐसे ही ये पेट भर लेता है विहान। तो नहीं खाया पराठा। तो देखूंगी, अभी मैंने एक बोतल, छोटी बोतल रख रखी है दूध की। मैंने कहा थोड़ी देर में इसको ना गर्म करके, अब सर्दियों में तो बच्चे का ना कहते हैं ना संपूर्ण भोजन ही दूध होता है, तो कोशिश करूंगी अब बॉर्नवीटा मिला के, हॉर्लिक्स मिला के या कॉम्प्लान मिला के बच्चे को जितना हो सके दूध देने की कोशिश करूंगी। अगर रोटी नहीं खाता तो कम से कम बस अपना ये दूध पी ले, या फिर फल फ्रूट भी खा रहा है तो थोड़ा बहुत जो मुझसे हो पाएगा। समझ में आता है मेरे को कि चल बच्चा ये खा रहा है, अंगूर खाता है तो अंगूर ले आऊँगी जाके। तो वैसे ही बच्चे को मैं, विहान को तो मैं पार्क में ले जाके खिलाती हूँ, इस चक्कर में ही कि घर पे नहीं खाता खाना तो पार्क में झूला झूलते हुए खा ले।
तो इधर मेरी बाइक खड़ी है, मैंने यहाँ बैठ के वीडियो की एडिटिंग करी है क्योंकि मेरी जो वहाँ पीछे आप देखोगे ना सोसाइटी में, वहाँ पर तो भाई खूब गाने वाने चल रहे थे। और देखिए एक बात का मुझे जवाब देना है, आपके बहुत बार कमेंट्स आ रहे हैं कि ना, बहुत बार, कि आप ये दोनों फ्लैट जो आपने ले रखे हैं वो बेच दीजिए और कहीं ज़मीन लेके घर बना लीजिए। ये क्वेश्चन मेरे पास मतलब जब से लिए है ना तब से 1 साल से आ रहा है। तो मैं एक बात बताऊँ, मेरे को ना ये सोसाइटी इतनी प्यारी है तो मैं ये सोसाइटी छोड़ना नहीं चाहती। और यहाँ पे आप सोचोगे ना प्लॉट लेने का, ये 200-200 गज के बढ़िया जो बड़े बड़े हैं ना प्लॉट वो हैं। और यहाँ ये जो प्लॉट है इनका है रेट इस टाइम 63,000 रुपये का 1 गज। तो 200 गज का कितना होगा देख लो आप, 1 करोड़ से भी ऊपर, 1.5 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, इधर वाले जो पीछे है जो फ्लैट वो हैं 100 गज के, 110 गज के, 100 गज के। और वो जो ये जो घर बनते हैं ना इधर जो बन रहे हैं, ये हुड्डा के जो मतलब नक्शा होता है ना उसके हिसाब से बनते हैं यहाँ पे। मीन 100 गज में ना आप सिर्फ 60-70 गज ही बना सकते हो, आगे पीछे आपको छोड़ना पड़ता है वो जगह। मतलब एक होता है आप पूरा ही कवर करके बना लो, तो वो वाला नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे उस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे घर देखोगे ना, ये देखो पीछे इतना छोड़ रखा है, आगे इतना छोड़ रखा है, तो ये काफ़ी हिसाब में छोड़ना पड़ता है। बट ऐसा हर जगह नहीं होता, बट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो गली है ये 100 गज के, ये देखो बन रहे हैं, ये भी घर 100 गज में है। ये देखो आगे पीछे कितना छोड़ रखा है। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 100 गज का है या थोड़ा हो सकता है, मेरे ख्याल से तो इस साइड है 100 गज के। तो मैं पूछ के आई थी, आपको मैं बात बता देती हूँ दोबारा से। मैं यहाँ पे जो सोसाइटी है ना वहाँ पे जाके मैं पूछ के आई थी कि यहाँ पे क्या मेरे को प्लॉट मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे जब रेट बताया, बोला 65,000 का 1 गज मिलेगा। मतलब आपको करीबन आपके पास 70 लाख रुपए तो होने चाहिए, तब जाके आप इस सोसाइटी में प्लॉट खरीद सकते हो। तो मैंने देखो तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने सोचा क्या पता हो सकता है लोन वगैरह करके कुछ होती हो बात बन जाए। तो यहाँ पे इतना भारी भरकम लोन मुझे कौन सा बैंक देगा, आप ही सोचिए ना। मैंने अगर दोनों ये फ्लैट यहाँ के बेच भी दिए, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर प्लॉट नहीं ले सकती। और यहाँ पे ना अगर 50 गज का प्लॉट मिलता ना तो फिर भी कोई उम्मीद थी कि शायद मैं ख़रीद सकती हूँ एक प्लॉट, क्योंकि फिर भी आप देखो ना 30-35 लाख रुपए तक में आ जाता 50 गज का प्लॉट। तो मैं अपने दोनों फ्लैट बेच के एक प्लॉट ले लेती और 50 गज का ही या 60 गज का ही मतलब प्लॉट, आगे 2 मंजिला घर बन जाता मेरा यहाँ। लेकिन यहाँ मिलते ही नहीं है, इतनी छोटी ज़मीन यहाँ नहीं है। यहाँ मिनिमम 100 गज का या 110 गज का ही मिलता है। मैंने यहाँ पे जो ऑफिस है ना हमारा, यहाँ पे जाके पूछा था, तो यहाँ का तो बस सपना ही है, ये लगा लो। यहाँ पे तो वही लोग खरीद सकते हैं, ये घर बना सकते हैं जिनके बहुत अच्छी कोई ज़मीनें हो, जो प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो पहले की अच्छी खासी, जो बेच के, या फिर बड़े जो बुजुर्गों का कुछ हो पीछे। हम जैसे लोग अभी नहीं बना सकते हैं इस टाइम। इवन लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी मुझे नहीं लगता, उसको भी कम से कम 10 साल चाहिए इतना पैसा कमाने में, 10-15 साल, तब जाके वो भी बना सकता है। तो यहाँ पर तो भाई कोई मदद करने वाला हो ना, साथ लगने वाला हो, जो ये कह दे अगर 100 गज का प्लॉट भी लेना है तो चल 30 लाख 35-40 लाख की कहीं से कोई मदद हो, 20-30 लाख हम जमा कर दे, तब जाके प्लॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए यहाँ का तो बस यही है, बस अगर इस सोसाइटी में रहना है तो बस यही अपने फ्लैट है, यही रह लो, बढ़िया है। बाकी हाँ, ये मैं सोच सकती हूँ कि अगर शहर में मेरे को हो सकता है कि 15 लाख तक में एक अच्छा प्लॉट मिल जाए, मेरे हिसार की बात कर रही हूँ, अच्छा प्लॉट 15 लाख तक में मिल सकता है, अच्छी जगह, ठीक ठाक जगह रहने लायक हो जो, तो वहाँ मैं कल को ले सकती हूँ। कल इतना मतलब कल को जैसे पैसे जोड़ के या थोड़ा बहुत जैसे लोन वगैरह ले लिया, अच्छा खासा लोन लेना पड़ेगा और लोन पे भी ब्याज बहुत होता है। तो मैं तो कहती हूँ लोन ना लो, अपने खुद के पैसे जमा करके कर लो जो है। तो कल को हो पाया, आज से कुछ सालों बाद कभी हुआ तो एक प्लॉट लेके बस डाल दूँगी, बाकी फिर देख लेंगे जैसे होगा। एक फ्लैट बेच के जो पैसा आएगा वो बना लूँगी, ऐसे कर सकती हूँ। बट इस एरिया में नहीं ले पाऊँगी, कोई थोड़ा सा मुझे ना एरिया ऐसा देखना पड़ेगा जो ज़्यादा होता नहीं, जहाँ पे थोड़ा रेट कम हो। यहाँ रेट ज़्यादा है, बहुत हाई फाई है। बस इतना मुझे आप सबसे कहना था। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ, रात को मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।